सबसे पहले देवाधिदेव महादेव जी के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी पुत्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। कुल देवी माता के कोटि कोटि प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलिए, जितना भी यूट्यूब के माध्यम से देख रहा सुन रहा सभी गुरु भैया और दीदी के मेरे तरफ से प्रणाम है, प्रणाम की स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भैया और दीदी, रोल के बीच रोल के आशीर्वाद से हम एगो सी चर्चा कथा सुनावतनी। कथा के अंत तक जरूर सुनी और कथा कैसा लागल कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए, कथा यह बा कि एक राजा साहब रहले, उनकी बहुत धन दौलत रहे, लेकिन राजा जितने उनका धन रहे उतने उनका मन में बहुत मतलब इति रहे, घमंड रहे, केहू के दान पुण्य ना करस। जितने उनका धन रहे उतने उनके मन न रहे। कहले किस्सा बा सुनल ही होके हम लोग कि जेके धन रहेला ओके मन ना रहेला, जेके धन ना रहेला ओकरा बहुत सार्था होला। वही राजा रहले कि उनका इतना धन दौलत रहे कि उनका मन में श्रद्धा ना रहे कि कोई भिक्षा लेवे खातिर उनका भिखारी उनके दरवाजा पर आवे तो ऐसे ही लौटा दे। और घोड़ा भी उनके पास बहुत ज़्यादा रहे। घोड़े से आवास कहीं जास, घोड़ा से कहीं भी आवास तो सफ़र करस, कहीं शिकार भी करे जास तो घोड़े से आवास जास। एक दिन के बात भैल कि एक भिखारी अले कि कुछ सोचिए समझ के अले बेचारा कि चलो बहुत गरीब बनी, आई राजा के महल दो महल इतना अनाज पानी बा, धन दौलत बा, जरूरे 2-4-10 दिन के खाना पानी दे दिए तो जौने कुछ दिन कट जाई, इस सोच के बेचारा अले। लेकिन राजा उतर रहले कंजूस, उका देश के भिखारी बेचारा के कुछ ना दान पुण्य कैले, कुछ ना दिहले, वो बेचारा के दरवाजा पर से लौटा देले। वो तो चल गए, लेकिन गांव जवार के लोग देखे ना तो बोले कि ई कैसा राजवा बाटे, के पास इतना सारा धन बा लेकिन एकरा मन में श्रद्धा नहीं के कि केहू भिक्षा भूखा आवता तो ओके तनी खाना खिला दी, भिक्षा दे दी। ऐसे नहीं राजा साहब बाड़े। यही सब देख के बोले लो। अब जो आस पड़ोस के गुरु भैया और दीदी रहने लो, वो लोग शिव भक्त रहने लो, जो भी वो दरवाजा पर भिखारी आवे जितना ही रहे उतना ही में वो दान पुण्य भी करो लो और खाना भी पानी और पिलाओ लो। और ई राजा रहले कुछ ना करत रहले, न दान पुण्य कुछ ना करस, कोई दरवाजा पर आवे तो ओके दान भी ना दे। ऐसा ही करत करत कुछ दिन बीत गए तो वही गाँव में एक साधु बाबा अइले तो सब गुरु भैया और दीदी रहलो, शिव के शिक्षा रहलो, उ लोग के पास गए तो उ भिक्षा उच्छा दे लो और पानी उन्हें पिले लो। फिर कुछ दिन बीतल तो फिर अइले राजा साधु अइले तो सब लोग गांव के बतावे लगल, जानतनी साधु बाबा ई गौवा में एगो राजा साहब रहेले, बाकी वो धन दौलत बहुत सारा बा, लेकिन केहू के दान और ना करेलन। केहू दरवाजा पर चल जाई तो पानी वानी ना पियावेलन, भूखा आई तो ओके खाना ना खियावेले, ओके अपमान करके और हटा देवेलन दरवाजा से कि चला जाए इधर से। तो ये जब सुनले साधु बाबा तो कहले ऐसा बात बा, तो हाँ ऐसा नहीं बात बा, तो चल आज हम ही जाता नहीं कि हमके कुछ दे तारण की न कौन दे। तो साधु बाबा उनके दरवाजा पर कहे लगनी, भिक्षा अंदेही केहू बा बच्चा, भिक्षा अंदेही। तो रानी एली, घरवा में से रानी एली तो कहली कि ठीक बा बाबा, हम अपना पति से नहीं बतावे। तो कहली तो राजा साहब से कहली कि देखी राजा साहेब, हे स्वामी देखी रोज तो दिनवा
कटोरा लेके भीख मांगे खातिर भीख मांगा आवेला लो। लेकिन आज ऐसन साधु बाबा आयल बाड़े, गेरुआ वस्त्र पहनले बाड़े और झोली ले ले बाड़े या कहतारन भिक्षा दही बाबू, भिक्षा उच्छा थोड़ा दे द, पानी उनी पिला द। तो कहती तो कुछ हम दे देती अनाज पानी में से। राजा साहब कहले कि तू पागल होयल बाड़ू, कितना कष्ट से धन दौलत आवता, कितना दुख से तो हम ई सब लावतानी, आ तू घर में बैठल बारू, अच्छा से ओढ़ा तारू बहरा तारू, तो तोहके का मालूम बाटे कि कहाँ से ये सब चीज़ आवेला और कैसे आवेला। ना ना घर से बाहर कुछ ना जाई, उनके कुछ घर से ना दे सकेलू। तैसे रानी सुन के रानी कहली ठीक बा, राउर जौन इच्छा उहे करी। राजा साहब पहले घरवा में से निकल के उनके घोड़ा बहुत रहे, घोड़वा के लिदिया उठैले और एक कटोरा साधु बाबा के दे दिले। साधु बाबा के दे दिले, साधु बाबा चल गए लेके। साधु बाबा लेके चल गए जहाँ मठ का रहत रहलन वही जाए गड्ढा बनलन। गड्ढा बहुत सारा बड़ा बनवैले, गड्ढवे में डाल दिलन लिदवा, घोड़वा के लिदवा डाल दिले। अब तो ऐसा ही कुछ दिन बीतल तो राजा साहब एक दिन वही जंगल में गईले शिकार करे। अब तो इनके लागल पियास, अब कहस की घोर जंग इतना सारा जंगल बा, पियास लागल कहाँ जाए पानी पिए। अब लगलन इधर उधर घूमे तो देखलन कि मठ बा साधु बाबा के मठिया बा। तो चलो मुझे देखा नहीं पानी वानी कहीं मिल जाए तो पी ले हम। तो राजा साहब पहले ऐसे शिकार करके कहला चला जब पानी पी ली तो साधु बाबा लगे गईले। तो कहला कि तनी पानी पिया दी, बड़ा जोर से प्यास लागल बाटे। तो साधु बाबा तो सब कोई ऐसे नहीं के नू, राजा साहब जैसे साधु बाबा पानियों पियले, पानी उन्हें पिया के खाना वाना खियले। तब राजा साहब बैठले, राजा साहब कहले थोड़ा आस पास घूम ले। अब राजा साहब जैसे मठवा के पीछे बजाता रहे देखे तो गड्ढा में न बहुत सारा घोड़ा के लीद रखल बा। घोड़ा के लीद लगा तो राजा साहब चिहा गलन कि साधु बाबा के पास तो घोड़े नहीं के, घोड़ा हैले नहीं के, इतना सारा लीद कहाँ से। तब घूम के अइले तो कहतरन ए बाबा एक बात कही। तो साधु बाबा कहलन कि हाँ कह ना, का कहता रह। तो कहलन कि देखी ना अड़ोबा लगे तो कोनो घोड़े नहीं थे, घोड़ा के लीद कहाँ से रखले बानी। तब राजा साहब साधु बाबा कहले कि जान तारा बाबू, एक जगह कोई रही भिक्षा लेवे न एगो गाँव में। तो बेचारा ना का कैलस कि हमरा के अनाज देवे के एथी में उ घोड़े के लीदे दे दिला। तो वह घोड़वा के लीदवा कितना सारा हो गल बाटे। तब याद आयल राजा साहब कि हमारे घरे साधु बाबा आए रहलन, हम ही केहू के दान कैले रहनी, उहे तक लीदवा ना हो, हमें घोड़ा के लीद देले रहने। तब उनका याद आयल तो साधु बाबा से कहलन ए बाबा हम ही ऐसा तो गलती ना कैले बन। तो साधु बाबा कहलन कि हाँ तू ही देले रहल। तो साधु बाबा राजा साहब कहले कि इतनी सो हम तो लीद देले रहनी, फिर इतना कैसे हो गए। तब साधु बाबा कहलन कि देखा तू कहियो तो अन्न दान कैले नहीं कह, ना केहू के पानी पियले बड़ा आ ना कहीं खाना खियले बड़ा। तू तो एगो जिंदगी में दानो कैल तो घोड़ा के लीद के दान कैल, तो वो धीरे धीरे बढ़बे करी नो। अब जैसे तू हमनी बानी से देखी गुरु भैया उठते हमनी बानी से केहू के पैसा देनी सब ब्याज पर तो सूद ब्याज लगला ना। तो वैसा ही देखी हमनी कोनो चीज़ दान करे नहीं सन तो वो जब बढ़ेला केहू के दान करी तो बढ़ेला धीरे धीरे। तो वहीं का घोड़वा के लीदवा उनके बढ़ते बढ़ते बहुत बड़का हो गए रहे, बड़े से बड़ा ढेर लाग गए रहे। तो अब तो राजा साहब कहले कि अब तो हमारे तो इहे लीदवा खाए के पड़ी। पहले बताइले तू मरबा न तो इहे लीदवा पहले तारा मिली तबे तू खइबा। तब राजा साहब तो घबरा गए, कहले कि हम इतना सारा हतनी से लीद देनी, इतना सारा खाए के पड़ी। तब अब तो चिंता में पड़ गए राजा साहब, अब का करी, कैसे ही कम होई, केंगा कम होई। हम तो एगो दानो कैनी तो घोड़ा के लीद दान कैनी, अब से ऐसा हम गलती ना करें। तब सोचत राजा साहब सोचलन, फिर कहलन ए बाबा कोनो एगो उपाय बतैती जे लीदवा हमरा ना खाए के पड़ी मरती तो। तब कहले साधु बाबा देखो खाए के तो ना पड़ी लीदवा, जौन बताए तो तहरा करे के पड़ी। तो देखो का करियो, एगो शराब के बोतल ले लिह और में दूध जल पानी भर लिह, अच्छा रास्ता पर जाइ हो
रास्ता पर जाके अब वो जा फाटल कपड़ा पहन लियो। आ जौन जौन लेडीज आइलो, जौन जौन औरत आइलो तेरे गाँव नगर के, तो ओके घूर घूर के मुहवा देखी हो, देखी बनू तो तारा लीदवा ना खाए पड़ी। अब तो राजा साहब इतना सोच के मतलब घबरा गए कि हम कैसे करें, बाकी लीद अच्छा तो चलो करे लीद तो ना खाए पड़ी नु सब। अइले राजा साहब साधु बाबा लगे से का कैलन, एगो शराब के बोतल लेलन, दूध जल पानी भर लेलन, पानी भरला के बाद फाटल पुरान कपड़ा पहन लेलन, एकदम बड़े बड़े बाल कर लेलन, सब दाढ़ी उड़ी बढ़ा लेलन, एकदम जैसे पगलेट के रूप रख लेलन राजा साहेब। अब गैलन चरस्ता पर गैलन एक कुला पनिया पियस, लोग तो जाने की शराब पियता राजा साहेब। तो जे आवे तो गाँव नगर के लड़की औरत जे भी आवे ओके घूर घूर के मुहवा देख, घूर घूर के मुहवा देख। अब तक कहे लो गाँव नगर के माई लो, दादी लो, चाची लो, ये कहे लो दीदी लो, एगो तो राजवर लस, एगो आज तक ले दान पुण्य ना कैलस। अब तो एक नियते खराब हो गई बाटे। इत दारू पी के शराब पिए के लोग के मुँहे देखा ताटे, इतना पापी पविष्टि हो गई बाटे। अब तो लोग सब गाँव के लागल करे चर्चा करे, इनके चर्चा करे, जहाँ जे बैठे से करे चर्चा करे। अब कुछ दिन यही न बीतल, 6 महीना ऐसा ही करते करते बीतल। तो ओकरा बाद कहले राजा साहब कि अब चलो साधु बाबा के पास जाई और देखी कि हमार लीदवा कम भइल बा कि ना। तो गइलन तो देखलन कि रहे थोड़ा अब तनी कम रहे लीदवा। जितना लोग इनकर बुराई करे न, तो जितना बुराइया करे तो वो लोग के लगे चल जाए, अच्छा या इनके लगे आ जाए। तो देखिए केहू के गुरु भैया और दीदी केहू के बुराई ना करे के चाहिए, केहू के निंदा ना करे के चाहिए। तब राजा साहब तो गलती कैले रहा, तो उनका कैलन तो लोगों को कैलक, तो थोड़ा थोड़ा सबके हिसाब में उनको लीदवा चल गल, तो इनका कुछ कम हो गल। तब गइलन तो राजा साहब के लगे, पंडित साधु बाबा के लगे राजा साहब, तो कहलन कि अच्छा बाबा हमार लीदवा कम भइल बा कि ना। तो कहलन कि कम तो भइल बाटे, लेकिन थोड़ा तो जितना दिले बड़ा उतना तो खाई के पड़ी तोहके, तो हमरा खाए के पड़ी। तब राजा साहब कहलन कि आज के बाद ऐसा हम गलती ना करें, बहुत बड़ा गलती कर दिले बानी। आखिर हम जिंदगी में कईबो कैनी एगो दान तो घोड़ा के लीद दान कैनी। तो देखिए गुरु भैया और दीदी एक कथा से यह सीख मिला था कि देखिए केहू के बुराई ना करी, केहू के निंदा ना करी, केहू के जब भगवान हाथ देले बानी, पैर देले बानी, इतना सुंदर सुंदर आँख देले बानी, इतना सुंदर सुंदर सब चले के ज्ञान देता नहीं, तो हम गलत काहे करें और केहू के निंदा काहे करें। तो ऐसे केहू गुरु भैया और दीदी बा केहू के गलत ना सोची, केहू के गलत ना करी, काहे से कि केहू के देखी बुराई करी नु तो जौन अच्छाई बा ओकरा पास चल जाइए और बुराइया अपना पास आ जाए। तो ऐसे ना करे के, केहू के गलत ना सोचे के, केहू के बुराई ना करे के, कहीं देखी मंदिर में जाए कहीं जाए टोला मोहल्ला केहू के आस पड़ोस घर में बैठी अपन बच्चा के साथ रही, केहू के साथ रही, अच्छा व्यवहार करी, अच्छा सीख दी जो वो सीखे और आगे बढ़े, गलत ना सोची और गलत बच्चा के ना सिखाई। केहू के पास बैठी गुरु भैया और दीदी के पास गलत विचार के बात मत करी। गलत विचार बात कैला से ओके जौन गलत वाला अपना पर असर पड़ेला ओके अच्छा हो जाला। तो ऐसे केहू के गलत ना सोची और गलत ना करी और दान पुण्य भी करे के बा। जितना में बानी उतना ही में थोड़ा थोड़ा दान करी, लेकिन खराब चीज केहू के दान मत करी। वस्त्र के भी दान बात जो मिलल जुलल वहीं में से थोड़ा वस्त्र के भी दान करी, अन्न के दान करी। अन्न के दान करे तो हम जहिया हम लोग जब मरब तो उहे हम लोग के पहले मिली। तो देखिए मर गईला के बाद बेटा बेटी सब मार ई सब दान करी, उ दान करी, ई दान करेला, खटिया दान करेला, खाना अच्छा अच्छा बनावेला, वो सब हमने के कुछ ना मिली। जो ना अपना हाथ से जौन हम दान करें, रउआ दान करें, उहे हमने के मिली। अच्छा देखी कभी भी दान करी खुशी से करी, मन में संकोच ना रखी कि न रखा तो हम इतना देर ना, जितने रउआ बा उतना ही में थोड़ा सा दान करी, रउआ खुश रहे, भगवानों देखें तो वो खुश रहे। चलो थोड़ा सा तो दिलस, थोड़ा सा केहू के सहारा तो बनल। तो देखिए चली अब फिर मिला था नहीं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोल दी शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री रामचंद्र जी की जय।
हर हर महादेव की जय।